दोस्तों आज मानसून की कुछ बड़ी घटनाएं देखिए। राजस्थान के बूंदी में घरों में चंबल नदी का पानी घुस गया। जम्मू कश्मीर के IIM कैंपस में भी पानी भर गया। 150 स्टूडेंट फंसे। उत्तर प्रदेश में नदी नाले भी उफान पर चल रहे हैं। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। देखिए आप, जम्मू के IIM कैंपस में हॉस्पिटल में एक मंजिल तक पानी भर गया और ये रही सेना के जवानों की रेस्क्यू की तस्वीरें राजस्थान बूंदी वगैरह की। ये राजस्थान के अलवर में देखिए, तेज बारिश के कारण एक मकान भी ढह गया, निर्माणाधीन मकान। इस हादसे में परिवार के 7 लोग दब गए। और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश के बाद BHU अस्पताल परिसर में भी देख सकते हैं आप 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखते हैं। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश के मानसून का लाइव अपडेट। देखिए श्योपुर में एक गर्भवती महिला को बोट से निकालकर अस्पताल भिजवाया गया। सतना में निचली बस्तियों में भी पानी भर गया। तवा डैम के गेट 5 फीट तक खोले गए। मध्य प्रदेश में मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से अभी तेज बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान MP के 32 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश का सिलसिला देखने को मिला। MP की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सतना शहर में सड़कों पर, दुकानों के आसपास कितना जल भराव हो रहा है। और कल 25 अगस्त को भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट है और बाकी सभी जिलों में प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये देखिए इटारसी में तवा डैम के गेट भी 5 फीट तक खोले गए हैं और MP के सागर में इस सीजन की बारिश का 79% कोटा पूरा हो चुका है। पिछले 24 घंटों में देवरी और केसली में सबसे ज्यादा पानी गिरा। रुक रुक कर बारिश अभी भी जारी है। चलिए दोस्तों, MP के बाद अब देखिए यूपी यानी उत्तर प्रदेश की स्थितियां। गंगा नदी में समाये 3 मकानों का ये वीडियो फुटेज भी सामने आ रहा। चंदौली में बंदा टूट गया। फर्रुखाबाद में एक नाव भी पलटी जिसमें 4 लोग बह गए। एटा में 8 लोगों पर छत गिरी। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ की वजह से स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं। पूरे यूपी में बारिश की वजह से कई डैम यानी बांध, नदियां और नाले उफान पर चल रहे हैं। अब तक 8 बांधों के गेट खोले जा चुके हैं। ये देखिए यूपी के सोनभद्र में गागरा नदी पर बना धंधरोल बांध भी लबालब भर चुका है। इसके भी गेट खोले गए। और ये तस्वीर है चंदौली के मूसा खंड बांध की। इसके भी 10 में से 8 गेट खोले गए। ये देखिए बदायूं में 6 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया तो सड़कों पर भी बच्चे नावें चला रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये यूपी के मानचित्र में आप देख सकते हैं। अधिकतर जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए उत्तर प्रदेश के बाद अब देखिए आप छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। बलरामपुर में उफान पर चल रही कन्नड़ नदी, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। छत्तीसगढ़ के भी 10 जिलों में हाई अलर्ट है। रायपुर में बादल छाए रहे। रायगढ़, जशपुर में भी भारी बारिश की आशंका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज संडे में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैसे तो अगले 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ के उत्तर संभाग के जिलों में ऐसे ही हालात बने रहेंगे। ये देखिए कुछ तस्वीरें। रायगढ़ में लगातार भारी बारिश के बाद केलो डैम के भी 4 गेट खोले गए और ये रायगढ़ में कोंडकेल तिराहे वाली सड़कों पर कमर कमर तक पानी भरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मानसून मीटर की बात करें तो इस बार के मानसूनी सीजन में अब तक 5% कम बारिश देखने को मिली है पूरे राज्य में। चलिए अब देखिए बिहार के मानसून का लाइव अपडेट। झारखंड राज्य में हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ का माहौल है। बिहार के गयाजी में उफान पर चल रही है फल्गु नदी भी। निरंजना समेत कई सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई गांवों में लोगों से सेफ जगह पर जाने की अपील की है प्रशासन ने। एक्चुअली ऊपरी राज्यों में जैसे झारखंड वगैरह में लगातार बारिश हो रही है ना, इस वजह से बिहार के कई जिलों की नदियां उफान पर चल रही हैं। यही वजह है कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। ये देखिए बिहार की भी कुछ तस्वीरें आप। जहानाबाद में फल्गु नदी इतनी उफान पर चल रही है कि नदी का पानी बहकर गाँव में आ गया है। और ये गयाची में मोहनपुर प्रखंड के कई गाँवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सड़कों पर भी घुटने से ज्यादा पानी भरा हुआ है। ये मुहाने नदी का जल स्तर भी अचानक बढ़ने से सैकड़ों घर डूब गए। और ये देखिए बिहार के नालंदा में एकंगर सराय के केला बीघा गाँव में बाढ़ के पानी में एक निर्माणाधीन मकान पूरा समा गया। ये गयाजी में फल्गु और निरंजना नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। कुछ वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार में अगले 24 घंटों के दौरान 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर समेत बिहार के कुछ पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी का येलो अलर्ट रहेगा। चलिए बिहार के बाद अब देखिए पंजाब में भी 7 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। 8 जिले बाढ़ से ग्रस्त हैं। हरिके से डाउन स्ट्रीम में छोड़ा गया 1.25 लाख क्यूसेक पानी है। पंजाब के 7 जिले जिसमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और मोहाली में भारी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान। ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानसून में भी आप देख सकते हैं पंजाब राज्य में किन किन इलाकों में येलो अलर्ट रहेगा, कहां ऑरेंज चेतावनी है। चलिए अब देखिए झारखंड के मानसून का लाइव अपडेट। आज भी झारखंड में 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में तो फ्लैश फ्लड का भी खतरा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। दरअसल दोस्तों बंगाल की खाड़ी से सटे गंगीय पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इस वजह से मानसून ज्यादा सक्रिय है। यही वजह है कि मौसम विभाग का अनुमान है अगले 24 घंटों के दौरान ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए पूरे झारखंड राज्य में अपना प्रभाव दिखा सकता है। तो 25 अगस्त तक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट पर एक नया
और निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। इस वजह से झारखंड समेत आसपास के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां और तेज होगी। हालांकि 25 के बाद फिर धीरे धीरे मानसून कमजोर होगा। तो झारखंड राज्य में जो पूरे सप्ताह भर का बारिश का पूर्वानुमान है मौसम विभाग ने जारी किया, देख सकते हैं आप। आज 24 अगस्त से लेकर 26, 27, 28, 29 अगस्त तक झारखंड के राज्य के किन किन इलाकों में, दक्षिणी मध्य झारखंड समेत इन सभी जगहों पर आपको सप्ताह भर के दौरान भारी बारिश देखने को मिलेगी। और ये नदियों की तस्वीरें देखिए, झारखंड के भी कई इलाकों में, कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। चलिए अब देखिए हरियाणा राज्य के मानसून का लाइव अपडेट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का IMT खरखोदा प्रोग्राम भी रद्द हुआ। रेवाड़ी के अंडरपास में एक गाड़ी भी डूब गई। हिसार समेत हरियाणा के भी 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हरियाणा में भी मौसम लगातार खराब बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, जिंद, कैथल और अंबाला समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और ये देखिए दोस्तों, हरियाणा की भी कुछ तस्वीरें। फतेहाबाद में हुई झमाझम बारिश के बाद सड़कें मानो तालाब से बन गई हैं। ये हथिनी कुंड बैराज में अब जल स्तर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। हरियाणा राज्य में भी अगले 3 दिन मौसम कैसा रहेगा, 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त तक मौसम विभाग द्वारा जारी ये बुलेटिन आप देख सकते हैं। वैसे 27 अगस्त को तो हरियाणा के किसी भी जिले में अति भारी बारिश का अलर्ट नहीं रहेगा, लेकिन कल 25 अगस्त को हरियाणा के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। और परसों 26 अगस्त को भी 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। किन किन जिलों में, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए हरियाणा के बाद अब देखिए राजस्थान राज्य के मानसून का लाइव अपडेट। जयपुर समेत 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई। नागौर में मकान ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। जलमग्न इलाकों में पहुंची सेना, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। राजस्थान में अभी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ये एक वीडियो फुटेज बताता हूँ आपको, देखिए। जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए NDRF के जवान आ रहे थे, उनकी ही जान पर आ बनाई। जिस ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ करके जवान बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का बचाव करने के लिए आ रहे थे, उन्हीं के ट्रैक्टर की ट्रॉली ही पलट गई है। वो तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, बाल बाल बच गए जवान। क्योंकि राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के बाद अभी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर समेत कई जिलों में 3 दिन से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। और जयपुर में तो पिछले 24 घंटों से लगातार बरस रहे पानी के कारण शहर के कई प्रमुख इलाके जलमग्न हो गए। कई सारी सड़कों पर ट्रैफिक बंद पड़ा है। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने 25-26 अगस्त को भी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियों के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं नागौर में मकान ढहने से 2 लोगों की मौतें हो गई। ये तस्वीर देखिए आप, सवाई माधोपुर का ये मामला मैंने आपको बताया था ना कि जवानों की ट्रैक्टर ट्रॉली ही पलट गई। खुद NDRF की टीम भी हादसे का शिकार हो गई। इतने भारी बारिश के हालात चल रहे हैं। और ये बूंदी की हाईवे की तस्वीर देखिए आप। भारी बारिश के कारण स्टेट हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अब यहाँ ट्रैफिक भी रोका गया। मतलब देखिए यार, स्टेट हाईवे के ऐसे हालात चल रहे हैं दोस्तों, क्या ही कहोगे आप इस बारे में। ठेकेदारों की गलतियां या प्रशासन या सरकारों की गलतियां या प्रकृति की गलतियां जो बारिश हुई थी। आपकी क्या राय, कमेंट करके बताओ मुझे। ये कुछ और तस्वीरें देखिए। बूंदी में 3 दिन से हो रही भारी बारिश और बाढ़ के हालातों के बीच सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। राजस्थान में मानसून मीटर मैंने आपको बताया था, इस मानसूनी सीजन में अब तक 42% ज्यादा बारिश हो चुकी है। आज 24 अगस्त को पूरे राजस्थान में येलो अलर्ट तो है ही, कुछ जिलों में तो रेड अलर्ट भी है, जैसे कोटा, बूंदी में। और बाकी 12, झालावाड़, चौंक, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, पाली वगैरह इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी है। वहीं कल 25 अगस्त को भी राजस्थान के अधिकतर जिलों में भारी बारिश का रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा, देख सकते हैं आप। सिरोही, उदयपुर में रेड अलर्ट रहेगा। बाकी चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, जालोर वगैरह इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और परसों 26 अगस्त को भी राजस्थान के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट है। 27 अगस्त को भी पश्चिमी, उत्तरी और कुछ दक्षिणी राजस्थान के जिलों में भारी बारिश की स्थितियां देखने को मिलेगी, लगभग आधे राजस्थान में, है ना। और ये कुछ हालातों की तस्वीरें देखिए। राजस्थान के कोटा के घरों में पानी घुस गया। छत पर चढ़कर जान बचाती रोते हुए एक महिला आप देख सकते हैं। ये बूढ़ी दादी माँ का कहना है कि जब हम नींद से उठे तो घर का सब कुछ बह रहा था, सब कुछ तबाह हो गया, जानवर मवेशी भी नहीं बचे इनके। तो हालात और स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं। और ये जयपुर में बारिश की वजह से 3 महीने पहले बनी सड़क पूरी बह गई। अगले 2 दिन वैसे स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई, मैंने आपको बताया था अपडेट। ठीक है, अब देखिए पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के मानसून की स्थितियां। डलहौजी में बादल फटा, कुल्लू में फ्लैश फ्लड हुआ, फसलों को भारी नुकसान हुआ, कई घरों में भी मलबा घुस गया। 10 जिलों में हिमाचल में भी भारी बारिश की चेतावनी है। आज हिमाचल में एक बार फिर से प्रकृति का यह बड़ा प्रकोप देखने को मिला। चंबा जिला के डलहौजी में तलाई के पास ये बादल फटने की घटना हुई और ये बादल फटने की वजह से कई घरों तक मलबा पहुंच गया। वहीं हरियाणा में भी देखिए यमुनानगर में अब घटा नदियों का जलस्तर हथिनीकुंड बैराज में 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सोम, पथराला और नकटी नदियां भी खतरे के निशान से नीचे बह रही, लेकिन काफी नजदीक है। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने अभी
अभी भारी बारिश का रेड अलर्ट राजस्थान के कुछ जिलों में घोषित किया हुआ है। बाकी ऑरेंज अलर्ट जो रहेगा जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह, इन राज्यों में ऑरेंज चेतावनी है। और मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट तो रहेगा ही। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी बारिश की स्थितियां कैसी चल रही हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।